हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सब। अब हम लोग पढ़ रहे होंगे फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग पढ़ने से पहले आप एक एग्जांपल देते हैं। जैसे एक नाम लड़की हुई जिसका नाम है चिंकी। वो अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी पे गई। वहाँ जाने के बाद बहुत सारे पकवान बने थे। उसने मस्त दबा के खाया, बोला कि आज तो एकदम भैया दबा के खाएंगे। तो उसने मस्त खाया। तो खाने के बाद क्या हुआ, जब वो घर पहुंची तो उसको अचानक से बमी होने लगा और उसका तबीयत खराब होने लगा। तो उसको इतना बीमार हो गई कि उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो जब हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर ने कहा कि ये फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ है। तो ये फूड पॉइजनिंग है क्या, आइए हम लोग जानते हैं। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड पॉइजनिंग किसकी वजह से होता है कि कुछ कंडीशन से होता है, कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कुछ फूड खराब हो जाता है। इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम लोग के फूड के ऊपर ग्रो करते हैं वो समटाइम मतलब कभी कभार टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर देते हैं। दिस मेक्स द फूड पॉइजनस, जिसके कारण क्या होता है, फूड पॉइजनस हो जाता है। कॉजिंग सेवर इलनेस, जिसके कारण आदमी बहुत बीमार पड़ सकता है और मर भी सकता है। फूड पॉइजनिंग बहुत डेंजर होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अनकवर्ड खाना को नहीं खाना चाहिए। जैसा कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि हम लोग फूड ग्रोन को कैसे प्रिजर्व और स्टोर कर सकते हैं। तो अब ऐसे क्या है, ऐसे हम लोग क्या अपने फूड को स्टोर या प्रिजर्व कर सकते हैं। अब आप देखिए, जब आप ब्रेड को मॉइस्चर कंडीशन में अनयूज छोड़ देते, मतलब उसको आधा खाएं ब्रेड और उसको छोड़ दिए मॉइस्चर, मतलब ऐसे ही खुला छोड़ दिए, तो क्या होता है कुछ दिन बाद उस पर क्या आ जाते हैं, फंगस लग जाते हैं। अब क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग का फूड खराब करता है, ये तो आपको पता है। अब इससे क्या होता है, जब फूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म खराब करता है उसका क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है, उससे गंदा स्मेल आने लगता है और उसका टेस्ट बहुत गंदा लगता है। अब इससे आप एग्जाम्पल से समझिए कि अब फूड प्रिजर्व कैसे होता है। अब जो चिंकी है हमारी, वो गई बाजार, मस्त गई, बोली कि अब तो हमको आम खाना है। तो वो बाजार गई, आम खरीद के ले आई। आम खरीद के लाने के बाद वो क्या कि उसको रख दी, वो भूल गई कि मुझे आम खाना है। तो कुछ दिन बाद वो देखती है वो आम जो है वो सड़ चुका है। फिर वो सोचती है ये आम सड़ कैसे गया। दादी जब आम का अचार बनाती है तब तो वो सड़ता नहीं, वो तो सालों साल चलता है। ऐसा क्या है, रहे होंगे क्या कॉमन मेथड्स जो हम लोग घर में यूज़ होते हैं फूड प्रिजर्वेशन के। तो उसमें से एक हुआ केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में क्या होता है, सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल्स यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सॉल्ट्स और एडिबल ऑयल्स, जब आम का अचार बनता होगा तो नमक और सरसों तेल यूज होता है ना, तो वही है। एडिबल ऑयल्स का मतलब सरसों तेल हो गया, यही सब आर कॉमन केमिकल्स यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। तो इससे हम लोग क्या देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ को कम कर देते हैं नमक और एडिबल ऑयल डालने के बाद। तो इससे ये जो नमक और एडिबल ऑयल है ये एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। अब ये क्या है, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ये क्या है, कॉमन प्रिजर्वेटिव्स है। इसको हम लोग किसमें यूज करते हैं, जैम्स और स्क्वाशेस को चेक करने में कि वो स्पॉइल नहीं हो। नेक्स्ट क्या है, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, प्रिजर्वेशन किससे, कॉमन सॉल्ट में मतलब नमक से। इट हैज बीन यूज फॉर एजेस, ये बहुत पुराने काल से यूज हो रहा है किसमें, फिश और मीट को प्रिजर्व करने में। दे आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो फिश और मीट को क्या करते थे पहले के टाइम में, अभी भी करते हैं, कि ड्राई सॉल्ट मतलब सूखा नमक से एकदम कवर कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि बैक्टीरिया ग्रोथ रुक जाता है। और हम लोग नमक का यूज किस में करते हैं, मैंगो पिकल में यूज करते हैं, टैमरिंड में यूज करते हैं। अब क्या है, प्रिजर्वेशन बाय शुगर। शुगर से कैसे प्रिजर्वेशन करते हैं, जेलीज जैम्स स्क्वाशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। इस सब में शुगर ज्यादा रहता है। इससे क्या होता है, शुगर क्या करता है, मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस कर देता है, जिससे कारण मॉइस्चर कंटेंट जब रिड्यूस हो जाएगा तो बैक्टीरिया ग्रोथ ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो कैसे, जैसे क्या हुआ, जब मॉइस्चर ज्यादा रहता है तो बैक्टीरिया ग्रोथ ज्यादा बढ़ता है। तो इट रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल्स फूड। तो शुगर ये। अब क्या है, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एनवायरमेंट। ऑयल या विनेगर को हम लोग यूज करते हैं अचार में, जिससे कारण क्या होता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ को रोक देता है और बैक्टीरिया उस कंडीशन में सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। और ये वेजिटेबल फ्रूट्स फिश एंड मीट में भी यूज करते हैं प्रिजर्व करने के लिए, ये ऑयल और विनेगर। अब क्या है, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट क्या होता है, अब देखेंगे जब दूध आता होगा तो दूध हमेशा गर्म किया जाता है। क्यों गर्म किया जाता है, क्योंकि आप जब कोल्ड मिल्क को कंज्यूम करेंगे, मतलब रॉ मिल्क को कंज्यूम करेंगे, उसमें क्या होता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जिससे कारण क्या होता है, आपका तबीयत भी खराब हो सकता है। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मिल्क को बॉईल करते हैं। बॉइलिंग करने से मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो मर जाते हैं। या फिर क्या करते हैं, और सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, और हम लोग फ्रिज में डाल देते हैं फूड। फ्रिज में फूड डालने से क्या होता है कि माइक्रोब्स का ग्रोथ को कम कर देता है, जिससे कारण फूड जल्दी खराब नहीं होता। इसलिए फ्रिज में जब खाना रखते हैं तो बहुत दिन तक चल जाता है।
अब जैसे अब क्या हुआ, दूध आपको आया, पैस्चर्ड मिल्क को आप विदाउट बॉईल किए भी कंज्यूम कर सकते हैं, और मिल्क को 70 डिग्री सेंटीग्रेड में 15 से 30 सेकंड के लिए बॉईल किया जाता है, उसके बाद उसको उठा के फ्रिज में रख देते हैं। और ये जो पैस्चराइजेशन का मेथड है, इसको किसने डिस्कवर किया था? लुइस पैस्चर ने। और आजकल क्या होता है, फूड को स्टोर कैसे किया जा रहा है, वेजिटेबल्स को या ड्राई फ्रूट्स को आप देखोगे आजकल एयर टाइट कंटेनर आ रहा है, मतलब एयर टाइट, जैसे आप कोई भी फूड ले रहे हो उसके अंदर एयर टाइट है, मतलब एकदम चिपका हुआ ऐसे रह रहा है ना, उससे क्या होता है, एयर टाइट कंटेनर में माइक्रोब्स का ग्रोथ कम होता है क्योंकि मॉइस्चर ही नहीं बचता है। हम लोग अब आ गए हैं चैप्टर की समाप्ति की ओर, और ये है लास्ट टॉपिक जिसका नाम है नाइट्रोजन साइकिल। हम लोग 6 और 7 में पढ़ चुके हैं रीजोबियम के बारे में, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है लेगुमिनस प्लांट में, ठीक है। और ये नाइट्रोजन कॉन्स्टिट्यूएंट के एटमॉस्फेयर में 78%, और नाइट्रोजन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है, प्रोटीन में, विटामिन में, ये सब एसेंशियल कंपोनेंट है। और प्लांट्स और एनिमल्स क्या नाइट्रोजन को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, इसीलिए क्या होता है, सॉइल में हम लोग के ब्लू ग्रीन एल्गी और कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंपाउंड्स में, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स पे ब्रेक डाउन करते हैं, और इसी को हम लोग समझेंगे इस साइकिल के द्वारा। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, लाइटनिंग से कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, तो ये क्या होगा, लाइटनिंग जो बिजली कड़कता है तो उससे नाइट्रोजन कंपाउंड्स में चेंज हो जाएगा नाइट्रोजन का सॉइल में। या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, एजिटोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, ये सब जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये सब क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को क्या करता है, फिक्स करता है नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में। और वो क्या कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, तो वो क्या सॉइल में जब आता है तो प्लांट्स इसको अपटेक करता है, नाइट्रोजन में जो कंपाउंड है प्लांट इसको अपटेक करेगा, मतलब प्लांट इसको कंज्यूम करेगा, और जब एनिमल प्लांट को कंज्यूम करेगा तो उसको ऑटोमेटिक नाइट्रोजन प्रोवाइड हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, जब एनिमल मर जाएगा या एनिमल एक्सक्रीशन प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन और डेथ, तो वो क्या होगा, नाइट्रोजन वेस्ट क्या होगा, फिर से कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल प्रेजेंट हो जाएगा। अब फिर क्या करेगा, बैक्टीरिया टर्न्स कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। अब बैक्टीरिया क्या करता है, जो नाइट्रोजन कंपाउंड है उसको फिर गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, गैसियस नाइट्रोजन क्या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ हुआ ये चैप्टर समाप्त। आपको कोई भी दिक्कत हो, नहीं समझ में आया कोई टॉपिक पर्टिकुलरली, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे। तब तक के लिए ओके बाय।